हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिजवान शबीर है ऑन रिकॉर्ड वाला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ एक्सपीरियंस विद रिजवान शबीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। एक मेरी बहन की टाइमलाइन आई थी, मीन्स के उनका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, यूके स्पाउस सेटलमेंट वीज़ा। तो उन्होंने रात ही मुझे अप्रोच किया और अपनी टाइमलाइन शेयर की। उन्होंने कहा कि रिजवान भाई, आपने ये मेरी टाइमलाइन शेयर करनी है ताकि लोग अवेयर हों और जो भी स्ट्रेस में हैं या वेटिंग के लिए बैठे हैं अपने वीज़े के लिए, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखें, मेरी बहन और उनका हस्बैंड में भी ये वीडियो देख रहा हूँ, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि आप लोग समझ रहे हैं कि ये हमारा एक फैमिली यूनिट है। तो हमने कल अपनी फैमिली दूसरे जिसका भी अप्रूव्ड होता है, दूसरे फैमिली मेंबर को हमने अवेयर करना है, बचाना है और इस स्ट्रेस से निकालना है। जो भी वेट की बैठे होते हैं या स्टार्स एंड किसी भी पोजीशन पे स्टक होते हैं, तो हमने उनको निकालना है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि रिजवान भाई, आपने खुद ही उन्होंने अप्रोच किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और जितनी भी नेक ख्वाहिशात उनके लिए मेरी तरफ से और मैं बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए। तो देखिए, इसमें कुछ नया है सीखने के लिए, तो मैं चाहता हूँ जो भी वेटिंग के लिए बैठे हैं अपने वीज़े के लिए, तो वो स्क्रीन के साथ जुड़े रहें। देखें, इसमें नई बात ये सीखने की है कि उन्होंने उनके हस्बैंड यहीं पाकिस्तान में थे और यहीं बैठ के उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाई और उसके बाद दूसरी ये है कि उन्होंने पासपोर्ट अपने पास ही कैरी रखा, मीन्स के सबमिट नहीं करवाया, उन्होंने कहीं ट्रैवल करना था। तो ये नई चीज़ें हैं, 2 चीज़ें जो सीखने वाली हैं। कुछ और भी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा। तो जो भी स्टार्स है एंड की पोजीशन पे है या जो अपने वीज़ा के लिए वेट कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। बाकी वीडियो को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ। देखें, उनकी जो बायोमेट्रिक थी वो थी 16 फरवरी 2022 की, ठीक है? और देखिए, वो मुझे बता रही थी कि रिजवान भाई, मैंने जैसे ही मीन्स के मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया, उसके बाद हमें कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं थी। मीन्स के हमें पता था कि अर्ली आ जाएगा, तो फिर कहीं से अपडेट नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने जाके यूके डॉट जीओवी पे देखा, तो वहाँ उन्हें पता चला कि डिले चल रहे हैं, मीन्स के बिकॉज ऑफ यूक्रेन। तो उसके बाद कहती हैं कि मैंने यूट्यूब फाइंड आउट की तो आपका चैनल मिला, तो मुझसे वहीं से मुझे अपडेट मिली कि 5 मंथ और 2 वीक्स की रेशो चल रही है, तो थोड़ी तसल्ली हुई मुझे। उससे पहले उनके पास कोई अपडेट नहीं थी। देखिए, उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की 16 फरवरी 2022 की। ऑल जर्नल्स, ईमेल्स उनको रिसीव हुई। उनको यूक्रेन की ईमेल रिसीव नहीं हुई। तो मे बी वो कह रही थी शायद मेरे लॉयर को हुई हो, पर उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया, ना बताया। तो मैं ज़्यादा खुश हो गई कि मैंने फरवरी में केस सबमिट करवाया और मुझे यूक्रेन की ईमेल नहीं आई, तो शायद मेरा अर्ली आ जाए। तो फिर जैसे-जैसे दिन गुज़रते गए, कोई अपडेट नहीं है, तो वो परेशान होना शुरू हो गई। उसके बाद यूट्यूब को देखा, फाइंड आउट किया, तो मेरी वीडियोज़ उनको मिली और उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली उनको, ठीक है। बाकी उनको ऑल जर्नल्स, ईमेल्स आई, मेरी वीडियोज़ देखना वो स्टार्ट हो गई थी। तो कहती, रिजवान भाई, जैसे आप कह रहे थे मैं वैसे ही कर रही थी। उन्होंने 5 माह और 2 वीक्स बाद उन्होंने एक पेड ईमेल की। मीन्स कि मैं कहता रहता हूँ कि 1 या 2 पेड ईमेल्स किया करें, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी आपका टाइम फ्रेम 5 माह, 2 वीक, 1 वीक पूरा हो जाए, एक कर दिया करें ताकि डिसीजन मेड का पता चल जाए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता तो वेट कर लिया करें, परेशान ना हो गए। देखिए, 5 माह और 2 वीक बाद उन्होंने पेड ईमेल की, तो उनको डिसीजन मेड का पता चल गया कि हमने आपका डिसीजन बना लिया। देखिए, इन्होंने कहीं ट्रैवल करना था, तो इन्होंने पासपोर्ट अपने पास कैरी रखा और मीन्स के इसके जब आप वीएफएस अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, तो उनको कह देते हैं कि हमने कैरी करना अपने पास पासपोर्ट, क्योंकि हमने ट्रैवल करना है। तो उसके चार्जेज़ ये बता रही थी, 10,000 रुपए मैंने पे किया था उनको। तो ये नई बात है, तो आपके नोटिस में अगर कोई कैरी करना चाहता है तो 10,000 रुपए इसकी फ़ीस होती है और जब भी अपॉइंटमेंट के लिए जाएँ, उन्हें कह सकते हैं कि मैंने कैरी रखना है अपने पास ही, क्योंकि मैंने ट्रैवल करना है। ठीक हो गया? उसके बाद देखें, उन्होंने पासपोर्ट कैरी किया हुआ था अपने पास, तो उनको जो पासपोर्ट सबमिट की ईमेल आती है, वो आती है 3 अगस्त 2022 को और उन्होंने पासपोर्ट जो सबमिट करवाया, वो करवाया था 4 अगस्त 2022 को। उसके बाद उनको देखें, पासपोर्ट कलेक्शन की जो मेल आई है, वो आई है 17 अगस्त 2022 को। मीन्स के 4 अगस्त को
पासपोर्ट सबमिट करवाया। देखें रेशो वही निकलती है 7 दिन, 8 दिन इस तरह की ना डिसीजन मेड के बाद या पासपोर्ट सबमिट के बाद यही रेशो निकलती है। अगर कोई भी इस स्टेज पे आके उन्होंने पासपोर्ट सबमिट करवाया तो ये रेशो का उनको पता चल गया होगा। बाकी पासपोर्ट रिसीव उन्होंने 18 अगस्त को किया है, तो वीज़ा लगा हुआ था। तो देखें इसमें जो बात बताने वाली है ना वो ये है कि देखें इनके जो हस्बैंड थे देखें वो आए थे पाकिस्तान में कोविड में आपको पता है कि हालात थोड़ा ख़राब हो गए थे। ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शन लगी थी और एक तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी कि यूके में जाके वहाँ पे क्वारंटाइन करना पड़ता था, वो भी किसी होटल में और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसीलिए काफ़ी लोगों ने नहीं किया। मीन्स के मोस्टली यही रीज़न थी, लोगों ने ट्रैवल नहीं किया। तो वो पाकिस्तान में रह गए, जैसे ही कोई मामला ग्रीन लिस्ट में गया पाकिस्तान, तो उन्होंने फिर एक दफ़ा ट्रैवल किया और पिछले लास्ट अगस्त को 2021 को वो दोबारा पाकिस्तान में आए और टिल अब तक मीन्स के उनका वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है, मीन्स के साल हो गए वो पाकिस्तान में ही हैं। तो ये एक नई बात है और मज़े की बात ये है कि उन्होंने अपने फ्रेंड के थ्रू मीन्स के वहीं यूके में उनको कहा कि आप वकील को अप्रोच करें और मेरे मिसेज़ का स्पाउस वीज़ा सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने पूरी की और यही पाकिस्तान में बैठ के उनका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ। देखें ये मोटी बात है क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं और मैं भी मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था इस हवाले से। देखें वो बता रही हैं कि रिजवान भाई हमें ना देखें ये वकील हज़रात पता क्या करते हैं, यही फँसा के मारते हैं। देखें अब जब उनके फ्रेंड ने वकील हायर किया, ये इन्होंने हायर किया, तो उन्होंने कहा जी ओके हो जाएगा क्योंकि उनको पता था कि वो पाकिस्तान में बैठे। उन्होंने कहा नहीं जी हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट हुई, 1 या 2 माह गुज़रे तो उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया अपने क्लाइंट को स्पॉन्सर को कि भाई आप आएँ क्या कहते हैं वेट यूके में आके करें वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तकरीबन 6 माह वो लोग स्ट्रेस में रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या होता है। बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, तंग किया वकील ने कि भाई आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपका रिजेक्शन हो जाएगा, आप यहाँ आके वेट करें, ऐसा नहीं होता। देखें वो जो जॉब करते थे वहाँ पे वो कोई ऑनलाइन जॉब थी मीन्स के उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो ऑफिस जाना कंपल्सरी नहीं था, वो घर बैठ के भी काम कर सकते थे। तो कंपनी की तरफ से उनको अलाउ था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर मोटी यही बात है, ये लोग परेशान करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए सीखने के लिए नई बात है कि मीन्स के वो पाकिस्तान में बैठे रहे और फिर भी वीज़ा अप्रूव्ड हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा देखें वो कहती हैं 5 माह तकरीबन कंप्लीट हुए ना, मैंने वकील को अप्रोच किया कि भाई कितना टाइम लगेगा, अभी तक मेरी कोई अपडेट नहीं है। उन्होंने ये कहा है जी देखिए उनका रिस्पॉन्ड उनका इंटरेस्ट देखें, वो कह रहे हैं जी वो यूक्रेन की वजह से 6 से 9 माह लग रहे हैं, एक हवा में बात कर दी। बाकी वो मुझे कह रहे थे रिजवान भाई आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मीन्स कि मुझे पता चल गया कि 5 माह 2 वीक्स की रेशो चल रही है। देखिए इनका जो तकरीबन इनका जो वीज़ा अप्रूव्ड हुआ, इनकी रेशो 6 माह की है। मीन्स कि देखें 16 फरवरी 2022 की बायोमेट्रिक है और पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल 17 अगस्त 2022 की 14 अगस्त की भी हॉलीडेज़ आ गई, कुछ मुहर्रम की हॉलीडेज़ आ गई। इस वजह से थोड़ी रेशो इनकी लंबी हो गई, बाकी चल वही रही है। तो ये कुछ बातें शायद मेरे माइंड से निकल गई हों, पर ये बहुत ज़्यादा सीखने वाली इसमें बात है कि यहीं बैठ के पाकिस्तान में बैठ के वीज़ा अप्लाई करवाया यूके से और उसके बाद यहाँ बैठ के अप्रूव्ड हुआ। बताना मोटी बात है कि ये वकील हज़रात बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, स्टार्ट में कुछ नहीं दिखाते हैं, वो कहते रहते हैं ना फँसा के मारते हैं, तो ये भी एक उसकी एग्ज़ाम्पल है। बाकी एक मेरी बहन उन्होंने मुझे इंडिया से अप्रोच किया और ईयूएसएस उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में उस पे बनाऊँगा। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि रिज़वान भाई काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा तो उनको अवेयर करें ताकि इस जो परेशानी से मैं गुज़री हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी परेशानी से गुज़रे। देखें, मैं बहुत ज़्यादा आपका मशकूर हूँ, यकीन माने आप मेरे मोटिव को हवा दे रहे हैं। देखिए मैं सिंपल सा आया था, मुझे नहीं पता था कि आप लोग समझेंगे, पर आप लोग समझ रहे हैं। ये हमारा फैमिली चैनल है, देखिए मेरे साथ भी बुरी चीज़ें हैपन हुई थी, तो मुझे चाहिए था कि मैं आप लोगों को बताऊँ, अवेयर करूँ ताकि जो भी परेशानी से मैं गुज़रा हूँ, आप लोग ना गुज़र सकें। तो जो हमारा फैमिली मेंबर है जिसका वीज़ा अप्रूव्ड होता है, कोई भी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में परेशानी होती है, कोई भी फँसाता है, देखिए एक्सपीरियंस शेयर किया करें मेरे साथ ताकि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से
दूसरे अपने फैमिली मेंबर्स को अवेयर करूँ ताकि वो इस स्ट्रेस और परेशानी से ना गुज़रें। देखिए 3 माह में ये पहले वीज़ा आ जाता होता था, तो अब 6 माह लग रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की बात है। इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसीलिए आके बैठा हूँ। कम से कम आप स्ट्रेस लें, परेशान हो, और बहुत सी ऐसी बातें मैंने क्लियर की हुई हैं, जो भी मेरा सब्सक्राइबर या व्यूअर्स होगा, एटलीस्ट परेशान नहीं होगा। बाकी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को प्यार दिखाया करें, जितना भी हो सके इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करें। बाकी अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी बाय-बाय।